अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट का पहला हिस्सा यानी उर्दू ज़बान का तारीखी पस मंज़र का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के ही पार्ट 2 के बारे में। आज की इस क्लास में मैं आपको यूनिट फर्स्ट के 3 ऐसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम टॉपिक्स कवर कराऊंगी जो 100% आपके पेपर में आते हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स में पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन 3 टॉपिक्स को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। हिंद आर्याई जबानों के 3 बड़े दौर। अब बात करते हैं पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की जो एग्जाम में 20 मार्क्स में पूछा जाता है। हिंद आर्याई जबानों के कितने दौर हैं? तारीख यानी कि इतिहास के हिसाब से हिंद आर्याई जबानों को 3 बड़े दौरों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला कदीम हिंद आर्याई दौर, दूसरा वस्तानी हिंद आर्याई दौर, तीसरा है जदीद हिंद आर्याई दौर। तो पहले कदीम हिंद आर्याई दौर के बारे में बात करते हैं। पहला कदीम हिंद आर्याई दौर यानी एंशिएंट पीरियड, ये सबसे पुराना दौर था। इसमें वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत बोली जाती थी। दूसरा वस्तानी हिंद आर्याई दौर, मिडिल पीरियड। वस्तानी का मतलब होता है बीच का दौर। इसमें संस्कृत आसान होती गई और पाली प्राकृत आम फहम बोलियां वजूद में आई। तीसरा जदीद हिंद आर्याई दौर, मॉडर्न पीरियड। जदीद का मतलब होता है नया दौर। इसी नए दौर में खड़ी बोली से निकलकर हमारी उर्दू, हिंदी, पंजाबी और बंगाली जैसी जबानें बनी। शॉर्टकट में याद रखिएगा, कदीम संस्कृत, वस्तानी पाली और प्राकृत, जदीद उर्दू और हिंदी। ओके, अब बात करते हैं दूसरे सवाल की जो कि 20 मार्क्स में हर साल आता है लगभग। जबान और बोली में क्या फर्क है? इसे एक बहुत ही आसान मिसाल से समझिए। बोली किसी छोटे इलाके में सिर्फ मुंह से बोली जाती है। इसका अपना कोई मुकम्मल कायदा कानून, ग्रामर या कोई लिपि स्क्रिप्ट नहीं होती जैसे अवधी ब्रिज भाषा या हरियाणवी की। जबान जब कोई बोली बड़े पैमाने पे बोली जाने लगे तो उसका अदब, साहित्य, लिटरेचर लिखा जाने लगे, चाहे वह नज़म हो या फिर नसर हो, उसका अपना कायदा कानून बन जाए तो वह जबान बन जाती है। सरल शब्दों में देखें तो बोली कच्चा रूप है और जबान उसका मुकम्मल और पक्का रूप है। ऐसे इसे याद रख सकते हैं आप। टॉपिक 3 खत नस्तालिक। तीसरा सवाल, उर्दू किस खत यानी कि स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? उर्दू किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और इसकी क्या खासियत है? उर्दू जबान जिस रस्मुल खत में लिखी जाती है यानी जिस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसे नस्तालिक कहा जाता है। यह फारसी और अरबी का मिला जुला बहुत ही खूबसूरत रूप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो दोस्तों इन 3 पॉइंट्स के साथ आपका यूनिट फर्स्ट पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है। अब यूनिट फर्स्ट से एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछ ले, आप पूरी क्लास में सबसे बेस्ट आंसर लिख कर आएंगे। आज का सवाल मुझे कमेंट करके बताएं कि हिंद आर्याई जबानों को कितने दौरों में बांटा गया है। वीडियो को लाइक करें, अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ शेयर करें और टारगेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे यूनिट 2 उर्दू जबान का आगाज व इर्तिका। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।